नमस्कार। देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादशी की। एकादशी परिवर्तनीय एकादशी जो कि सितंबर मास में है और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी आज हम बात करेंगे। और उसमें भी बहुत ख़ास ये होगा कि जो आपके सवाल हैं जिनके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ते हैं बार बार, उन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, ताकि आपको अगर कभी आप वीडियो नहीं देख पाएँ तो अपने आप से निर्णय ले सकें कि आपको एकादशी का व्रत कब करना है, उसका पारण कब करना है और किस तरह से करना है। आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एकादशी जो है वो होती क्या है, किस लिए होती है। हिंदू पंचांग में अगर हम देखें तो जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी कहते हैं और वो उसी का व्रत हम भगवान विष्णु के लिए करते हैं। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है, इसलिए हम उनकी पूजा पाठ करते हैं। एक जो महीना है उसमें 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और हर एक पक्ष में एक एकादशी आती है। इस प्रकार से एक वर्ष में कम से कम 24 एकादशी होती हैं और अधिक से अधिक 26। अगर किसी साल में अधिक मास होता है, जैसे इस वर्ष अधिक मास है, तो उसमें 26 एकादशी होती हैं। जो एकादशी है उसके जो व्रत है उसका जो संबंध है वो 3 दिनों से है। अक्सर लोग सिर्फ एक ही दिन के व्रत को समझते हैं, लेकिन जो एकादशी का व्रत है वो बहुत ख़ास व्रत होता है। इसमें पूरा नियम जो है उनका पालन करना होता है, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। और ये जो नियम हैं ये 3 दिन के होते हैं, क्योंकि एकादशी का जो व्रत है वो उसका जो संबंध है वो इन 3 दिनों से है। तो उपवास का जो दिन है उससे एक दिन पहले दोपहर में ही आपको आखिरी भोजन लेना होता है। वो शाम का भोजन नहीं किया जाता है, अर्थात 10वीं तिथि को जब आप अगर अगले दिन उपवास कर रहे हैं तो उससे एक दिन पहले 10वीं तिथि को आप सिर्फ दोपहर का भोजन लेंगे। दोपहर का भोजन लेने के बाद शाम का या रात्रि का जो भोजन है उसको ग्रहण नहीं करेंगे, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई भी अवशिष्ट भोजन ना बचा रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का अगर कड़ाई से पालन करते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। और इसी के तहत जो सूर्योदय के अगले दिन, अर्थात आपने 10वीं को दोपहर को खाया, एकादशी को आपको कुछ ग्रहण नहीं करना है, और उससे अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद जो पारण का समय है उसमें आपको अपना व्रत खोलना है। उसी में आप अन्न ग्रहण करेंगे, उससे पहले आप अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। याद रहे कि एकादशी का जो व्रत है वो 10वीं तिथि को दोपहर से शुरू होता है। एकादशी को आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। उसके बाद द्वादशी को पारण के समय के बाद ही, जो पारण का समय है उसी में जब आप पारण करेंगे तब ही आपको अन्न ग्रहण करना है। और ये पूरा का एकादशी का व्रत माना जाता है। अगर कोई व्रत नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी नियम है कि जैसे आपको इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। एकादशी जिस दिन हो उस दिन अक्षत जो है उनको वर्जित माना गया है। और एकादशी जो है उस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप पर निंदा ना करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो कोई झूठ ना बोलें। और आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन करते हैं तो वह भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे उत्तम मार्ग माना गया है। जब एकादशी, तो इस प्रकार से हमें अपने एकादशी व्रत का जो है वो पालन करना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें भगवान विष्णु की पूजा पाठ करनी चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2023 में सितंबर में जो परिवर्तनीय एकादशी है वो किस दिन है। तो आपको बताएं कि परिवर्तनीय एकादशी इस बार 2 दिन की कही गई है, 25 सितंबर और 26 सितंबर। लेकिन उसमें भी जो गृहस्थ आश्रम वाले हैं, गृहस्थ वाले हैं, उनके लिए व्रत रखना होगा उनको 25 सितंबर को। और जो दूसरे वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, जिसमें हमारी विधवा माता बहनें आती हैं या स्कॉन के लोग आते हैं, वो सभी या साधु संत जो हैं उसको हम वैष्णव संप्रदाय में मानते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के लिए जो व्रत होगा वो होगा 26 सितंबर को। ठीक वैसे ही पारण का समय भी अलग अलग है। पारण के लिए आपको जो 25 को व्रत रखेंगे गृहस्थ आश्रम वाले, गृहस्थ संप्रदाय वाले, उनके लिए पारण का समय रहेगा 26 सितंबर को 10:45 से 10:45 से 11 बजे तक का सर्वोत्तम समय है। अगर आप मुहूर्त के हिसाब से पारण करते हैं तो ये सबसे अच्छा उत्तम और सबसे उत्तम मुहूर्त है। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं, इसमें आप पारण करेंगे तो सबसे उत्तम है। एक चीज़ और आपको बताएं कि पारण जो है वो किया कब जाता है। देखिए, पारण का एक नियम है।
पारण का नियम ये है कि एकादशी का व्रत आपने किया है तो द्वादशी तिथि को सूर्य उदय के 5 घंटे बाद आप पारण कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब द्वादशी तिथि हो आती है तो उसके पहले 5 घंटे में हरिवासर का समय होता है, इसीलिए इस समय में पारण नहीं किया जाता है। लेकिन सूर्योदय के 5 घंटे के बाद आप पारण कर सकते हैं। अगर आप किसी को नहीं भी पूछ रहे हैं तो भी उसमें कोई दोष नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना पारण करें। कभी अगर आपको ऐसा लगे कि आप पता नहीं कर पा रहे हैं कहीं से, तो आप व्रत करने के अगले दिन जब द्वादशी तिथि हो और सूर्योदय को 5 घंटे से अधिक हो गए हों द्वादश तिथि में, तो आप उसका पारण कर लें। एकादशी जो तिथि है उसकी पूजा विधि क्या है, कथा क्या है, उसके लिए आप देवभूमि चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर बने रहें, हमारे सभी वीडियोस देखते रहें, क्योंकि हम जो है किसी भी तिथि को मिस नहीं होने देते हैं। हर तिथि की जानकारी समय से आपको प्रदान करते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप भूल भी जाएंगे तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपको याद दिला देगा कि किस दिन कौन सी तिथि का व्रत है और आपको क्या सावधानियाँ बरतनी हैं, उसकी कथा क्या है और पूजा विधि क्या है। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट हमें देते रहिए। ओम नमः शिवाय।